शीतल है और मैं जम्मू से हूँ। ओके, आपकी मैरिज 13 अक्टूबर 2019 में हुई थी। जी। ओके, आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि जब मैरिज हुई उसके बाद आपके पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हुए। आप खुल के बताएं अपनी गवाही में क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में। जी ब्रदर, मेरी शादी के 1.5 साल बाद मुझे ना इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम यंगर एज से ही थी, उसके बाद भी रही कंटिन्यूसली। लेकिन जैसे 1.5 साल मेरे बीते तो मुझे सभी के कमेंट्स पास होते थे कि आपको बेबी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आप बेबी की गुड न्यूज़ दे रहे हो, क्या रीज़न है। तो मैं उनको कोई जवाब ही नहीं बता पाती थी कि मैं क्या इनको आंसर दूं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। फिर उसके बाद मैं अपनी किसी फ्रेंड के थ्रू कामरा चर्च के साथ जुड़ी। आपको डॉक्टर्स ने क्या बताया कि कारण क्या है इस चीज़ के पीछे? जी, मैं चेकअप के लिए गई थी तो उन्होंने बोला यूट्रस में प्रॉब्लम है और हार्मोनल बैलेंस की वजह से आपको ये पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो आप कंसीव अभी नहीं कर पाओगे, आप मेडिकल जो ट्रीटमेंट में रहो अभी आप। तो लिया आपने ट्रीटमेंट? जी जी मैंने कितने महीने या कितने साल तक? जी मैंने 5 to 6 मंथ दवाई जो है मैंने इस्तेमाल की। उसके बाद मैंने वो छोड़ दी। उससे फर्क पड़ा? जी जी नहीं पड़ा, उससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा था? नहीं। तो जब बेबी नहीं था, शादी के बाद आपको सिंगल टाइम भी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी? जी बिल्कुल। लोग पूछते होंगे कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी तो क्या जवाब होता था आपके पास? मैं रोती थी रात को, बहुत स्ट्रेस होता था। ऐसे जब भी सोई होती थी ये भी होते थे, लेकिन मैं इनसे कोई बात नहीं शेयर करती थी। मैं बस यही परमेश्वर से बोलती थी कि प्रभु अगर तू सबको दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। आपकी मैरिज को कितने साल हो चुके थे कि प्रेगनेंसी कभी नहीं हुई थी? कितने साल तक? ज़्यादा साल नहीं ब्रदर, सिर्फ 1.5 साल हुआ था, लेकिन लोगों की बातें सुन सुन के मैं स्ट्रेस में आ गई थी। लोगों ने ताने देने शुरू किए, बातें ऐसी बोली कि आप डिप्रेशन में जा चुके जी थे। जी बिल्कुल। भाई आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि इस वजह से घर का माहौल कैसा हो चुका था, आप क्या सोचते थे, आपके दिमाग के ऊपर क्या चीजें चलती थी उस समय? घर का माहौल तो बहुत ख़राब था, तो उस वजह से मैं भी थोड़ा परेशान रहता था काम से। तो थोड़े टाइम बाद इनकी फ्रेंड ने बोला कि पंजाब में जाओ खामरा चर्च। तो हम आए थे, तो उसके बाद उससे पहले आप कभी यहाँ पे नहीं आए थे? नहीं, उससे पहले नहीं आए थे। कभी ऑनलाइन भी नहीं देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा था। ओके, किसी ने बताया आपको और यहाँ पर जब आए तो ले हैंड के लिए आपने फॉर्म फिल करा था दोनों ने? हाँ जी बिल्कुल। ओके, प्रेयर हुई आपके ऊपर, तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मेरे को उस वक्त एक बॉडी में ना करंट फील हुआ, बहुत ही खतरनाक वाला, और मैं गिर गई रोते हुए। मैं कंटिन्यूसली रोती रही, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो उसके बाद मैं जब हम घर गए तो मेरे पेट में ना 2 पंच महसूस हुए। मुझे नहीं समझ आई वो पंच किस बात के थे। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा मेरे पेट में कुछ हुआ। तो ये बोलते कि शायद परमेश्वर की कोई महिमा हो रही है, उनके एंजल्स तुझे टच कर रहे हैं। तो मैं तब भी समझ नहीं पाई, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने प्रेगनेंसी टेस्ट जो हैं लगातार 8 बार चेक किए। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मुझे पापा जी ने ड्रीम में आके ये बात बोली कि आपको वो कहीं सत्संग पे गए होते हैं और मैं किसी के घर शादी में जा रही होती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं सत्संग में जाऊँगी, मुझे शादी में नहीं जाना। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे पापा जी की बेटी सोफिया नरूला मुझे पूरे 9th मंथ दिखती रही सपने में, और मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि मैंने सपने में फर्स्ट टाइम परमेश्वर से बेबी बॉय मांगा था, मुझे नहीं मिला। लेकिन मेरे को एक गट फीलिंग आई कि शायद परमेश्वर ने मुझे बेटी देनी है। फिर भी जब मुझे पापा जी ने सपने में लड्डू दिए, जब वो मुझे लड्डू दिया तो मुझे पापा जी ने कहा, क्योंकि उससे पहले क्रिसमस हुई थी, मेरी फ्रेंड यहाँ से वो क्रिसमस में स्वीट लेके गई थी। जब वो स्वीट लेके गई तो पापा जी ने वो 1 महीना तक उसके घर में वो स्वीट पड़ी रही, वो सड़ी भी नहीं, वो खराब भी नहीं, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन उसके बाद मैं अपने घर में गई, अपने मम्मी पापा के पास, हमारा डिसीजन हुआ। मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि आओ इसको ले जा और खा, 1 महीना हो गया, हमारे बच्चे खा जाएंगे इसको। मैंने कहा ठीक है भैया हम आते हैं। हम वहाँ पे जैसे ही गए, और मुझे मेरे घर में ही उससे जाने से पहले ड्रीम आता है,
पापा जी कहते हैं कि आप उस स्वीट को खाने से पहले जो मैंने एनॉइंटिंग ऑयल आपके पास पड़ा हुआ है घर पे, उसको अपने पेट में लगाना, हस्बैंड वाइफ दोनों, फिर खाना। हमने वो खा लिया। जैसे ही खाया उसके बाद मैंने ऑनलाइन ले हैंड फॉर्म भर दिया। ले हैंड फॉर्म भरने के बाद जैसे ही मैं यहाँ ले हैंड करवाया पापा जी से, उसके 3 दिन बाद मैंने मुकेरिया स्टे किया और उसी दिन मॉर्निंग में ही मैं बीमार हो गई और वहीं पे ही एक मेडिकल मतलब डॉक्टर के थ्रू पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं उनको भी हंसने लग पड़ी कि मैं नहीं हो सकती हूँ। वो बोलते हैं आप प्रेग्नेंट हो। फिर मैंने बोला नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझे लिटा के चेक करो। फिर उन्होंने कहा कि अभी तो इतना बच्चा बना नहीं होता, तो मैं क्या चेक करूँ आपको। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, आप प्रेग्नेंट हो, आप जाके अपना टेस्ट कर लो, यूरिन टेस्ट। मैंने वो यूरिन टेस्ट, जब तक मैं घर नहीं पहुंची जम्मू में मैंने 8, यहाँ पे मैंने 3, कम से कम अभी तक मेरे पास वो किटें 10 पड़ी हुई हैं, संभाल के रखी हुई हैं मैंने, वो निशानी के तौर पे कि ये परमेश्वर ने मेरी लाइफ में इतना बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। और उसके बाद जब पापा जी ने मुझे ब्लेस किया सपने में, एक लड्डू तो उन्होंने दिया। फिर मैंने जिद से कहा, मैं पापा जी मुझे एक और लड्डू चाहिए। पापा जी ने मुझे एक और लड्डू दिया और मेरे सिर पे ले हैंड कर दिया। वो लड्डू मुझे पता नहीं था कि मेरा एक और लड्डू मेरा बेबी बॉय है। ओके, फर्स्ट आपको बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया और उसके बाद सेकंड एक बेबी बॉय के साथ, एक बेटे के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो कलीसिया खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें अपने स्थानों पे। करना भला अपने लोकां दे नाल, करना भला अपने लोकां दे नाल, ओदा बखरा अरदास सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना भला सदा। करना भला अपने लोकां दे नाल, करना भला अपने लोकां दे नाल, ओदा बखरा अरदास सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना भला सदा। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। नहीं, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। हालेलुया। इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए अभी कितनी खुशी है, कैसा जीवन है अभी आपका? फिर ब्रदर, मेरी गवाही तो जो है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और वो मुझे सपने में बोलते हैं कि बी फ्रूटफुल, फलो फूलो और फैल जाओ। जब वो मुझे बोलते हैं, मैंने अपनी मम्मा से बात की। मैंने कहा मम्मा, मुझे मम्मी पापा सपने में आए, मुझे फ्रूट दिया। मैंने कहा किस लिए? मम्मी कहती होगी कोई महिमा परमेश्वर की तेरी लाइफ में। मैंने कहा पता नहीं कौन सी महिमा होगी, अब मैंने को तो कोई बच्चा मांगा भी नहीं है अभी। कहते बहुत से फल होते हैं लाइफ में। फिर उसके बाद मुझे कुछ महीनों बाद पता चलता है मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर भी मुझे पता ही नहीं था, 4th मंथ हो गए थे। वो भी मेरी सास ने मुझे बोला कि तू अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर। मैं नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से मुझे कहा तो कर ले शीतल। जब मैंने अपना टेस्ट किया, मैं दुखी हो गई वैसे कि इतनी जल्दी बेबी, अभी एक तो संभला नहीं जा रहा है और दूसरा, क्योंकि जब परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो अपने टाइम के ऊपर आपकी जिंदगी के अंदर देता ही देता है। वो लेट है, जल्दी है, आप अपने टाइम के ऊपर अपनी गवाही को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब भी परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी आपके सपने में आए, परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है अपने दास दासी के रूप में, आपके विजन में, आपको छूने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको ब्लेसिंग देने के लिए। तो इतने साल ये वेट करते रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उस सारे सिस्टम को संभाला, पूरा किया और आज 2 बच्चे इनके पास हैं। डबल ग्रेस, डबल आशीषें इनके पास है। आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आ रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में